हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम अपना जो रिटेल मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 10 एज पर सिलेबस ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। और हमारे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। सबसे पहले थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर बात की जाए आजकल रिटेल बिजनेस की, तो रिटेल बिजनेस नाउअडेज हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये रिटेल सेक्टर में बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से हैं। और ये कंपटीशन भी सिर्फ इतना नहीं है कि डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स की वजह से है, रादर इंटरनेशनल रिटेलर्स के साथ भी अब रिटेल इंडस्ट्री को compete करना है। जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि ट्रेडिशनल रिटेलिंग नहीं रही, बहुत सारी कम्प्लेक्स मार्केट्स इवॉल्व हुई हैं। तो रिटेल की जो शेप थी, रिटेल का जो पैटर्न था, वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। जो रिटेल सेक्टर है उसमें जितनी कॉस्ट इनकर कर रहा है आपका रिटेलर, वो भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और एक और फैक्टर जो बहुत ज़्यादा रिटेल इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करने वाला है, वो कि जो कस्टमर्स की एटीट्यूड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, डिमांड पैटर्न्स हैं, वो लगातार बदलते रहते हैं। तो जब इतने चेंजेस आ रहे हैं कस्टमर्स के एटीट्यूड्स में और उनकी प्रेफरेंसेस में, उनकी लाइकिंग्स में, तो इट इज़ नेसेसरी टू फोरकास्ट दीज डिमांड पैटर्न्स। तो इसलिए जो रिटेलर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और जब वो अपने एक्सपेंशन करते हैं, वो तो सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनली भी ऐसा कर रहे हैं। तो इस सब से जो हम ये इतना इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इस सब को मीट करने के लिए, इस कॉम्पिटिटिव एज को मीट करने के लिए, उससे कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो रही हैं जो रिटेलर्स को फेस करनी पड़ती हैं। बट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से रिटेलर बहुत सारे अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बीट कर सकता है, उसे कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है और रिटेल इंडस्ट्री में वो ग्रो कर सकता है, एस्टैब्लिश हो सकता है। तो इट मीन्स हम इस चैप्टर में पूरे में ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आज के समय में जब हमारा रिटेल सेक्टर इतना ग्रो कर चुका है ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रिटेलिंग, तो ऐसे में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ तक मददगार हो सकती है हमारे रिटेलर्स के लिए, तो इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मीनिंग की बात की जाए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स द यूज ऑफ टूल्स सच एज कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह के टूल्स को यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी हम रिटेल बिजनेस के साथ साथ वी आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो वी कैन डिस्कस वन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एस सरोजा। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डाटा रिसोर्सेज। अगर हम इसको समझने के लिए इतनी ही लाइन को पहले डिस्कस करें तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू से दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमारा मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी फैक्टर्स। इसमें लोग भी आ गए, हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आ गई, हमारे डाटा नेटवर्क्स भी आ गए और डाटा रिसोर्सेज भी आ गए। और हम इन सब कॉम्बिनेशन को, इस टोटल मिक्सचर को यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। हमें डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, हमें इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं
रिक्वायरमेंट्स किस तरह की? इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स। हर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिटेलर को चाहिए, उससे कंसर्न जितने भी ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो उसके साथ डील करते हैं, जो उसके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज urgent if we need to be successful in any industry, and same is the case with retailing industry. तो जो information systems हैं, वो information systems हमने क्या कह दिया? It's a combination of so many factors जो डाटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी हम अगर डेफिनेशन डिस्कस करना चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की एक डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ। तो हम क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन की स्टडी कर रहे हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। किसकी? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और पर्टिकुलरली इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की और कंप्यूटर हार्डवेयर की बात की जा रही है। तो तकरीबन दोनों डेफिनेशंस में एक ही बात की जा रही है कि जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट मीन्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स की बात करते हैं हु कॉन्ट्रीब्यूट इन forwarding the information, in restoring the information, in retrieving the information. तो दिस वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी हम बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी रिटेलिंग में ज़रूरत क्या है, क्यों ये आईटी हमें चाहिए रिटेलिंग में। सबसे पहले कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। कॉस्ट रिडक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन नहीं करेंगे तो आप बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है और कंपटीशन के टाइम के ऊपर आपको सेल प्राइस आप ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू डील विद कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसे में कॉस्ट को रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी यूज़ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस बड़ी स्पीडली कवर अप हो जाते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनालाइजिंग डिमांड, जब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इतना रैपिडली चेंज हो रहा है तो किसी भी रिटेल बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिटेल सेक्टर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिटेलर कि चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स के बारे में जो इतनी स्पीडली चेंज हो रही हैं उनके बारे में लगातार हमें पता लगता रहे, और आप डिमांड पैटर्न्स को तभी फोरकास्ट कर सकते हैं जब आप डिमांड का एनालिसिस कर पाएंगे। तो आईटी के थ्रू हमारे पास डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स होंगे कस्टमर्स के, जिनके एनालिसिस के थ्रू आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। देन इज़ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब रिटेलर को अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, जिसमें कस्टमर का प्रोफाइल होना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या है, उसका डिमांड पैटर्न क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसका जो डिफरेंट आपके कस्टमर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी रिटेलर अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना पाएगा। एंड विदाउट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिस टास्क बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आईटी मदद करती है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर करने में, और जब भी चाहें उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। अगला अगर बात की जाए तो मटेरियल मैनेजमेंट। अब जब हम मटेरियल की या इन्वेंट्री की बात करते हैं तो रिटेलर को दोनों ही पोजीशंस को चेक करना है। उसे इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करना है कि ना तो उसे इन्वेंट्री में इतना ओवर इन्वेस्टमेंट कर देना कि उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉकअप हो जाए, और ना ही इन्वेंट्री में इतना कम इन्वेस्टमेंट करना है कि उसकी मटेरियल शॉर्टेजेस हो जाएं या स्टॉक आउट पोजीशन हो जाए। स्टॉक आउट पोजीशन आप बहुत अच्छे से समझते हैं अब तक कि ऐसी पोजीशन जिसमें कस्टमर आपसे मटेरियल डिमांड कर रहा है, कोई प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, बट रिटेलर इज़ नॉट एबल टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्योंकि उसके स्टोर्स में वो मटेरियल है ही नहीं। सो वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। इन्वेंट्री लेवल्स का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि ना तो हमारी इन्वेंट्री बहुत कम हो ना ही बहुत ज़्यादा हो, तो ना ही इसका कोई नुकसान हमें होने पाए और ना ही हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड रहे। नेक्स्ट बात की जाए तो इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटीज़। अब किसकी कम्प्लेक्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं? हम अपनी बिजनेस की कम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। और क्यों कम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं हमारे बिजनेस में आज? ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो आज के टाइम में अगर पुराने टाइमिंग्स के साथ कंपेयर किया जाए तो बिज़नेस सिस्टम्स जो हैं हमारे, उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं। अभी जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, और एक इकोनॉमी का इम्पैक्ट दूसरी इकोनॉमीज़ पे भी आएगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड रिटेलर को completely उसको वॉच करना पड़ेगा on all the economies if he wants to be successful in his business and he wants to achieve its objectives. नेक्स्ट बात की जाए तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन से क्या हुआ कि आपका इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस का इंटरनेशनल एक्सपेंशन होने से जो बिजनेस का स्केल है दैट इज़ इंक्रीज्ड सो मच। जब आप एक लोकल मार्केट में, रीजनल मार्केट में डील करते हैं तो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। बट नाउ इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज़ देयर, तो आपको जितनी भी इकोनॉमीज़ खुल गई हैं, सारी इकोनॉमीज़ एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं, तो ऐसे में चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। एंड रिटेलर नीड्स टू मैनेज द बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे में आईटी बहुत मदद करता है इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने में, डाटा कलेक्शन में, डाटा एनालिसिस में, और इसका फ़ायदा मिल सकता है रिटेल बिजनेस में। देन इज़ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जो आपके रिटेलर्स हैं, आज के समय में जब रिटेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को अगर एडवर्टाइज करना चाहता है तो ही नीड्स टू गेट हिज प्रोडक्ट कैटलॉग्स डिज़ाइंड। अब जब हम प्रोडक्ट कैटलॉग बनाते हैं तो आप उसमें अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स एंटर करते हैं, एंड इसके साथ साथ रिटेलर को एक ट्रैक भी रखना होगा अपने टोटल प्रोडक्ट्स की डिमांड एंड सप्लाई का, प्रमोशनल मेजर्स वो क्या अडॉप्ट कर रहा है, और उसके जो नए प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च किए हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी एडवर्टीजमेंट, वो सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, वो कितनी किस लिमिट तक सक्सेसफुल हुई हैं या कहाँ फेलियर्स हैं। तो जब तक उसे प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आईटी हमें मदद करता है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, कलेक्शन करने में, उसके एनालिसिस करने में, एंड रिटेलर विल बी easily able to come to some conclusions. Then is operational information. अब जो रिटेलर है उसे अपने बिजनेस ऑपरेशंस की टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमेशा उसकी ज़रूरत है। ही नीड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉजिस्टिक्स के बारे में, मटेरियल एलोकेशन के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट के बारे में, इन्वेंट्री की शेल्फ स्पेस के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन उसे हमेशा चाहिए। इसलिए चाहिए ताकि रिटेलर टाइम टू टाइम अपने सही डिसीजंस ले पाए। तो आईटी इसमें भी मदद कर रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, सो मैनी मर्जर्स आर देयर, एक्विजिशंस आर देयर, टेक ओवर ऑफ बिजनेस इज देयर। तो जब इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होंगे तो उसमें हमारे जो ऑपरेशंस हैं, रिटेलर को अपने ऑपरेशंस में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, ताकि अगर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है तो उससे उसके बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना आए। तो इसमें भी आईटी हमें मदद कर रहा है। उसके अलावा लेस टाइम की भी सेविंग है। अब टाइम की सेविंग किस तरह से हो रही है आपकी? द कस्टमर्स नाउ इट इज़ डू नॉट वांट टू स्पेंड मच टाइम इन बिलिंग। तो अगर आईटी की मदद से आप कम टाइमिंग में कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं तो कस्टमर फील्स हैप्पी और वो बार बार आपके पास विज़िट करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें हमने आईटी की किस तरह से ज़रूरत है आज रिटेलिंग सेक्टर में, उनको हाईलाइट किया, उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईटी इन रिटेलिंग को अफेक्ट करेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगी? क्या हम आईटी का एक्सटेंसिव यूज़ अपने रिटेलिंग बिजनेस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो चलिए इन फैक्टर्स की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। As we know, we cannot do anything if we don't have sufficient financial resources.
तो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के पास, किसी भी रिटेल बिजनेस के पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये इस बात को इम्पैक्ट करेंगे, इस बात के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे कि आप आईटी का इस्तेमाल अपने बिजनेस में किस लिमिट तक कर सकते हैं। अगर आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो आपको बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत है, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। लेकिन जब आप अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, आईटी की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यू नीड टू चेक कि आपके पास फाइनेंसेस की क्या पॉसिबिलिटी है और आप किस हद तक इस टेक्नोलॉजी को बाय कर पाएंगे, आपके लिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना कितना फिजिबल है। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इम्पैक्ट करेंगे। इफ़ यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तब आप न्यू जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं आईटी सेक्टर में, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव लिमिटेड फाइनेंसेस, देन यू नीड टू चेक आउट द फिजिबिलिटी। इसके अलावा स्केल एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। आपके बिजनेस का, आपके ऑपरेशंस का स्केल क्या है, उसका स्कोप क्या है। स्केल एंड स्कोप इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि अगर एक रिटेलर एक लोकल लेवल के ऊपर डील कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है इन कंपैरिजन टू अ रिटेलर हु इज़ ऑपरेटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। तो जितना हमारे बिजनेस का स्केल ज़्यादा होगा, जितने हमारे ऑपरेशंस का स्कोप ज़्यादा होगा, उतनी ही आपको आईटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके अलावा बात की जाए अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिजनेसमैन या ओनर हिमसेल्फ ही कैन नॉट डू एवरीथिंग। ही नीड्स सो मेनी पर्सन्स, ही नीड्स अ टीम जो उसके बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो इसी तरह से हमें ये चेकआउट करना है, जब हम एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आईटी करना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास इस तरह की वर्क फोर्स अवेलेबल है, क्या हमारे पास ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वेल क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है जो आईटी का इस्तेमाल कर सके, जो उसका एक्सटेंसिव यूज़ कर सके और हमारी कंसर्न के लिए बेनिफिट्स बना सके। अगर इस तरह के एम्प्लॉयज़ को आप अपॉइंट कर सकते हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इंट्रोड्यूसिंग आईटी इन योर कंसर्न। बट इफ़ देयर इज स्केर्सिटी ऑफ सच ह्यूमन रिसोर्सेज और रिटेलर हैज़ नॉट सफिशेंट फंड्स कि आप उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे के अपने पास एंगेज कर सकें, ऐसे में हमें लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा, आईटी का एक्सटेंसिव यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो फैक्टर इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। अब इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस कि आप आईटी का इस्तेमाल कितना करेंगे। अगर आपका बिजनेस एक लोकल लेवल पे है, आपकी एक किराना शॉप है, तो आपको आईटी का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं, दे आर विजिटिंग टू योर स्टोर, दे आर विजिटिंग टू योर किराना शॉप एंड दे आर बाइंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप बिलिंग के लिए कुछ कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कर सकते हैं, बट बहुत एक्सटेंसिव यूज़ नहीं है। इसी के कंपैरिजन में इफ़ यू आर डीलिंग इन फैशन इंडस्ट्री, आप अगर फैशन गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका आईटी का ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स बना सकते हैं, आप एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के चैनल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आईटी का, इसमें फैशन इंडस्ट्री के केस में आप आईटी का एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट्स योर नेचर ऑफ बिजनेस। तो जैसा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम आईटी के डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। देन लास्ट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय कॉम्पिटिटर्स। जब हम कंपटीशन को मीट करने की बात करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एज की बात करते हैं, तो वी नीड टू चेक व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। एंड यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय द कॉम्पिटिटर्स भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे में अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और आप उनसे आगे निकल जाते हैं, तो for a shorter span of time you will have competitive edge over your competitors. आप कुछ समय के लिए कुछ benefits ले पाएंगे because your competitor is not using IT in comparison you are using. So all these factors affect the use of IT in retailing industry.
अब हम बात करते हैं कि जो आईटी है उसका रिटेल ऑपरेशंस में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम बात करें तो इसमें 4 मेनली सेगमेंट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिटेलर कैन यूज आईटी टू मैनेज वेरियस प्रोडक्ट्स लाइन दैट ही इज ऑफरिंग। अगर हमारा रिटेलर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस में डील करता है तो उसे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना होगा, उन सब प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज को मैनेज करना होगा, उनके रीऑर्डर लेवल्स को मैनेज करना होगा और इन सब प्रोडक्ट्स के डिमांड के एनालिसिस भी करने होंगे। तो आप आईटी के यूज़ से आप जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में डील करते हैं उनकी डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, उनके इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं एंड वेरी सक्सेसफुली यू कैन प्लान योर स्ट्रैटेजीज एंड अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा बात की जाए तो आईटी हमें जहां मदद करती है दैट इज़ इन फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन। IT कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। हमने पहले भी बात की कि IT की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें कॉस्ट को रिडक्शन करना है। तो जब आप अपनी फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन में आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो ओवरऑल कंसर्न की भी कॉस्ट इससे कम होगी। आप रिटेलर जो है वो आईटी का यूज़ इस तरह से कर सकता है कि आप अपने फैक्ट्री में कुछ ऑटोमेशन यूज़ कर लें, ऑफिस में ऑटोमेशन यूज़ कर लें, तो यू विल बी इन नीड ऑफ लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आप आईटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आप यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को आप रिप्लेस कर पाएंगे एंड फर्दर यू नीड नॉट स्पेंड मनी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। उसकी बजाय आप आईटी फैसिलिटीज़ के ऊपर करेंगे, तो उससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिकॉज जितने भी हमारे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो सबसे टफेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है टू डील विद दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आईटी के इस्तेमाल से हमारी डिपेंडेबिलिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ कम हो जाती है। देन इज पार्टनरशिप प्लानिंग। When we talk about partnership planning, it means we are referring to various partners or you can say that your different business associates जिनके साथ आप रिटेलिंग में काम कर रहे हैं। तो जब आप बहुत सारे डिफरेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं तो यू नीड टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन, यू नीड टू पास ऑन सम इंफॉर्मेशन। तो आपने इंफॉर्मेशन का फ्लो करना है बिटवीन डिफरेंट योर पार्टनर्स, जितने अलग अलग लोगों से आप डील कर रहे हैं, तो उसमें भी आईटी हमें मदद करती है बिकॉज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्टनरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईटी। देन इज सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। कितने आपके पास सप्लायर्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, ये सारा डाटा आप मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। और जब आपके पास अपना सब ये डाटा अवेलेबल होगा दैट हाउ मेनी सप्लायर्स आर अवेलेबल टू सप्लाई मटेरियल टू यू, और आपकी प्रोक्योरमेंट बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको अपने टारगेट कस्टमर्स का नंबर, उनका बिहेवियर, ये सब इंफॉर्मेशन पता हो, तब भी आप बहुत ईजीली अपने रिटेल सेक्टर में सक्सेस पा सकते हैं एंड राइज कर सकते हैं बिजनेस में। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, टेक्निक्स यूज्ड बाय रिटेलर्स। कि आज के समय में अगर बात की जाए तो रिटेलर्स कौन कौन से ऐसे आईटी के टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से आईटी टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम बहुत सारे फैक्टर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स उठाते हैं रिटेल इंडस्ट्री में। तो इसमें देयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड बाय रिटेलर्स। देयर आर कंप्यूटर्स, देन बायोमेट्रिक सिस्टम, वायरलेस टेक्नोलॉजी, देन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। इसको अगर हम बहुत अच्छे से समझना है तो सीसीटीवी कैमरा से एक सेकेंड में हम समझ लेते हैं। देन डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, बारकोड टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकल आर्टिकल सर्वेलेंस। आपको इसमें से कुछ टेक्निक्स के नाम सुने हुए लग रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में जब थ्योरीज ऑफ रिटेलिंग की थी तो वहाँ पे भी इनमें से बहुत सारी आईटी टूल्स का हमने जिक्र किया था। ये जो सारी आपकी पूरी लिस्ट है आफ्टर द कंप्यूटर्स, ये सारी लिस्ट हम वहाँ भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू विल लिसन टू वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल अगेन हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टूल्स so that you should be able to understand all of them.
तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कंप्यूटर्स की। आज के समय में बात की जाए रिटेलिंग में, तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ज़्यादातर जब भी आप किसी रिटेल स्टोर में एंटर करते हैं तो आप देखते हो कि बहुत सारी जितनी भी वहाँ पे जो सेल्स स्टाफ खड़ा है, जो बैक ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग कंप्यूटर्स। तो क्लरिकल एक्टिविटीज़ में, वेजेस एंड सैलरीज़ में, जो आपके गुड्स की मूवमेंट हो रही है स्टोर में, फिजिकल मूवमेंट हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए क्योंकि आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इन ट्रांजिट मॉनिटरिंग प्रोसेस के लिए, और जितने भी आपके परचेज ऑर्डर्स हैं उनकी आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि जो आपने मटेरियल के लिए, जो प्रोक्योरमेंट के लिए आपने ऑर्डर्स प्लेस किए थे, आपका माल कहाँ तक पहुँचा है। इवन इन डेली लाइफ व्हेन यू ट्रैक योर ऑर्डर्स परचेज, तो आप जान सकते हैं कि आपने ऑर्डर किया हुआ माल कब मिलेगा। सेम वेज रिटेलर कैन ऑल्सो प्रोक्योर मटीरियल्स एंड ही कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑन परचेज ऑर्डर्स। सेम इसी तरह से अकाउंटिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट मीन्स रिटेलिंग में बहुत सारी ऐसी फंक्शनल ऑपरेशंस हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स मदद कर रहे हैं, जहाँ उनका एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें? इट रिड्यूसेस कॉस्ट्स, it increases accuracy, it reduces processing times, enables quick decision and speeds up customer service. अगर हम जैसे आप रिटेल स्टोर पे जब विज़िट करते हैं तो आर्टिकल्स को स्कैन किया जाता है। तो जब स्कैन किया जा रहा है आर्टिकल को और उसमें ऑटोमेटिकली प्राइस फ्लैश हो रहा है, तो इससे एक्यूरेट प्राइजेज़ होंगे, आप उनको इंश्योर कर सकते हो। और जो आपका चेकआउट स्टाफ है, जो ऐसा चेकआउट स्टाफ मीन्स जब आप स्टोर से बाहर जाने वाले हैं, जो स्टाफ आपको चेकआउट करता है, जो ये चेक करता है कि क्या आपने मटेरियल के लिए जो भी आपने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं उनके लिए पेमेंट्स की हैं या नहीं की हैं, तो ये सारे काम बड़े इजी हो जाते हैं विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। अब बात करते हैं हम अगले सिस्टम की, बायोमेट्रिक सिस्टम। इस बायोमेट्रिक सिस्टम की आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन की इमेज को डिपिक्ट किया गया है। अब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी पर्सन के यूनिक फिजिकल ट्रेट्स को, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन कैन बी देयर, फेस रिकॉग्निशन कैन बी देयर, और बहुत एक्सटेंसिव जो बहुत पॉपुलर मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ फिंगरप्रिंट्स। और अब ये हम क्यों कर रहे हैं? टू आइडेंटिफाई द पर्सन। अब इसका इस्तेमाल, बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल इसकी कन्वीनियंस की वजह से, और जो ये बेनिफिट्स दे रहा है हमें डे टू डे लाइफ में, चाहे वो रिटेल सेक्टर है या कोई भी और सेक्टर है, उसमें इसकी वजह से बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर रिटेल सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो बायोमेट्रिक बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। जैसे अगर आप कुछ पेमेंट्स में करना चाहते हैं तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आप अपने रिटेल सेक्टर में काम करते हैं तो जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, उनका आने जाने का टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, हाउ मच टाइम दे आर गिविंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन मैनेज दैट टू। इसका मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। एज इट रिड्यूसेस क्रेडिट कार्ड लॉसेस, इसके साथ साथ कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ आप अपने एम्प्लॉयज़ का एंट्री एंड एग्ज़िट टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कितनी देर उन्होंने आपके पास काम किया, उससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर फ्रॉड्स हैं उनको कमिट कर उन फ्रॉड्स का जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो रिड्यूस हो पाएंगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू नो द प्रेजेंस स्टेटस ऑफ योर एम्प्लॉयज़। तो ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है अच्छा रोल प्ले कर रहा है बहुत सारे रिटेल सेक्टर, सभी सेक्टर्स में, लेकिन स्पेशली यहाँ हम रिटेल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब बात की जाए अगले टूल की, तो दैट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी रेफर्स टू टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग केबल्स और वायर्स। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप स्टोर में विज़िट करते हैं तो कई बार वॉकी टॉकी सिस्टम यूज़ करते हैं रिटेल स्टोर में, तो रिटेलर्स कैन हैव द नॉलेज अबाउट एनी एरिया ऑफ द रिटेल स्टोर। और जो भी वहाँ पे काम करने वाली टीम है, जो आपके सेल्समैन हैं, जो मैनेजर्स हैं, इफ़ दे वांट टू कम्युनिकेट, तो ये वॉकी टॉकी सिस्टम के थ्रू, वायरलेस टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स के थ्रू दे कैन कम्युनिकेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, और उनमें आपस में कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, and they can have the knowledge of every area of the retail store.
तो ये भी एक इफ़ेक्टिव टूल है जो आज एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। अगली बात की जाए क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास, इसको हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वे से आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? बाय इंस्टॉलिंग कैमरास, CCTV कैमरास, क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास। आपने बहुत इजीली आप विज़िट करते हैं, आज आप अपने घरों में भी लगा रहे हैं, तो जितने भी रिटेल स्टोर्स में आप लगाते हैं, अगर आप ये क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास इंस्टॉल कर देते हैं तो उससे आपकी जो बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी शॉपलिफ्टिंग बंद हो सकती है। तो जो आपका बैकअप ऑफिस है, उस बैकअप ऑफिस में इन CCTV कैमरास के व्यूज़ मिलते रहेंगे, डिफरेंट स्क्रीन्स होगी जिनके ऊपर आप अलग अलग कैमरास के व्यूज़ देख सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स वॉचिंग योर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्टोर, और आप बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो, एंड ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर भी हो जाती है। तो इन केस ऑफ एनी शॉपलिफ्टिंग और एनी मिस एप्रोप्रिएशंस इन योर स्टोर, ये जो आपकी क्रिएटेड वीडियोज़ होंगी, जो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी, वो एविडेंसेस का काम करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटी सिस्टम्स। इसके साथ साथ आप अपने रिटेल शॉप की रिमोट व्यूइंग भी कर सकते हैं। जो बैकअप ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, दे कैन see the activities going on in the shop from any corner around the world. अगर आप बाहर भी हैं अपने स्टोर से, and owner has the connectivity on his mobile phone, तो वो अपने स्टोर को बहुत दूर से भी, very long distance से भी वॉच कर सकता है। This has increased the mobility factor in our retailers, और you need not be present in your retail store. आप बाहर रह के भी उसको सर्वेलेंस उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। अब ये जो सारे सिस्टम्स हैं, इनका जिक्र भी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, थियरीज ऑफ रिटेलिंग में। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, रिट्रीव करने में, स्टोर करने में और मैनेज करने में मदद करते हैं। कौन से डाटा की हम बात कर रहे हैं? डाटा रिलेटेड टू आवर कस्टमर्स, डाटा रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट्स, डाटा रिलेटेड टू आवर सप्लायर्स। तो जितनी भी डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है, उस सब डाटा की मैनेजमेंट में मदद करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डेटाबेस मैनेजमेंट। एंड इसी में बात की जाए, जो डाटा वेयर हाउसिंग की हम बात करते हैं, डाटा बेस माइनिंग की बात करते हैं, ये डाटाबेस मैनेजमेंट के ही एलिमेंट्स हैं। अगर हम डाटा वेयर हाउस की बात करें तो एक सिंपल वेयर हाउस की तरह से है। जैसे आप अपने एक वेयर हाउस में अपनी गुड्स की स्टोरेज करते हैं, इसी तरह डाटा वेयर हाउस में आप अपने डाटा की स्टोरिंग करेंगे। कौन से डाटा की? अभी हमने जिक्र किया, कस्टमर से रिलेटेड डाटा हो सकता है, सप्लायर से रिलेटेड डाटा हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा हो सकता है। तो आप बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं कि जब आप अपना कार्ड सेल्स क्लर्क को देते हैं और उस कार्ड को स्वाइप किया जाता है, तो द होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर वो फ्लैश कर जाएगी उसकी स्क्रीन के ऊपर। कस्टमर की एज क्या है, उसके साइजेस क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी प्रीवियस परचेजेस क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट ही प्रेफर्स टू यूज़। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आई, ये कहाँ थी? डाटा वेयर हाउस में थी, विच अपीयर्स, एंड दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। और आप डिमांड एनालिसिस करने में, अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी जानने में इस सारी इन्फॉर्मेशन का बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डाटा माइनिंग की। तो एज वी नो दैट माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग समथिंग। जब हम माइंस की बात करते हैं, वी try to say that what we are extracting out of our natural resources, and here we are using the term data mining. So it means there is one storehouse of data, and when you are extracting the data about anything related to your retail business, किसी खास पर्पस के लिए जब आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा माइनिंग। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। कोई खास मार्केट सेगमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए किया जा सकता है। कस्टमर बिहेवियर के एनालिसिस के लिए किया जा सकता है। इवन आप अपने सप्लायर्स का एनालिसिस भी अगर करना चाहते हैं, दैट हु आर द वेरियस सप्लायर्स अवेलेबल, किन से हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अगर कोई ऐसे सप्लायर्स हैं जिनसे डीलिंग्स हमारी फेवरेबल नहीं है, कैन वी रिप्लेस देम और नॉट।
तो बहुत सारे इस तरह के आपके टारगेट मार्केट के डाटाज हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारी फर्दर प्लानिंग कर पाएंगे, सेल्स फोरकास्टिंग कर पाएंगे, सेल्स प्रमोशन कैंपेन्स को मैनेज कर पाएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स जितना हमने अब तक डिस्कस किया, यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज कि आप कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमें आईटी सेक्टर के इन डिफरेंट टूल्स का. तो अगर हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बार कोड टेक्नोलॉजी. तो बार कोड टेक्नोलॉजी क्या है? बार कोड एक ऐसी इमेज है, आप इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पे भी. तो इमेज में क्या है, कुछ लाइंस हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइंस हैं. दीज आर नॉट द लाइंस ओनली, दिस इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड. और इस इंफॉर्मेशन, हाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रेड, इट कैन बी रेड बाय बारकोड स्कैनर. और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करने के लिए बार कोड्स अप्लाई कर दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर. एंड वेन एवर रिटेलर वॉन्ट्स टू चेक दैट इन्फॉर्मेशन, दैट कैन बी चेक थ्रू बार कोड स्कैनर्स. और बहुत सारी जो डिफरेंट यूजेस हैं बार कोड्स की, उसमें बेसिकली रिटेल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है. परचेजिंग प्रोसेस के दौरान आप वेयर हाउसेज में मटेरियल को ट्रैक करना चाहते हो, आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हो, एंड इवन इन अकाउंटिंग इट हेल्प्स. जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का बार कोड अपने स्कैनर के सामने दिखाते हैं तो आपके कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कितना है, उसका स्टाइल क्या है. एंड यू कैन टेक केयर ऑफ सो मेनी सिक्योरिटी इश्यूज टू. तो बारकोड टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद है. ये एक ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प्स इन सेविंग टाइम वाइल बिलिंग. जो आपका सेल्स क्लर्क है उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बारकोड को स्कैन करने से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड ऑल्सो इफ एनी आर्टिकल गोज मिसिंग इन द बारकोड सीरीज, इट बिकम्स ईजी टू नो द प्रोडक्ट डिटेल्स एज वेल एज ऑल द इंफॉर्मेशन इज क्लियरली लोडेड इन द कंप्यूटर. तो आपको अपने खो जाने वाले प्रोडक्ट, उनको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. आपको जब मटेरियल की स्टॉक वेरिफिकेशन करनी है वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी. तो अगर स्टॉक वेरिफिकेशन हम आराम से कर पा रहे हैं, बिलिंग का काम हम स्पीडली कर पा रहे हैं, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन हाउ दिस बारकोड टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग आउट रिटेलर्स एक्सटेंसिवली. नेक्स्ट बात की जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं. एंड यू कैन सी इन दिस इमेज कि एक बेसिक RFID सिस्टम क्या रहेगा. उसमें आपके कुछ टैग्स होंगे जो प्रोडक्ट्स के साथ लगा दिए जाएंगे. उन टैग्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं उनके बारे में. देन दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड टू एंटीना के थ्रू आपके सिस्टम में. उसके बाद RFID रीडर देख पा रहे हो, तो ये सारा सिस्टम कनेक्टेड है. RFID टैग से एंटीना के थ्रू इंफॉर्मेशन RFID रीडर में जा रही है, रीडर से आप इंफॉर्मेशन रीड आउट कर रहे हो, एंड देन फाइनली दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स. वहाँ पे एक डेटाबेस रेडी हो जाएगा आपके पास इंफॉर्मेशन का. आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ इन RFID टैग्स को टैग कर सकते हो, उनके साथ टैग्स को फिक्स कर सकते हो, एंड स्टाफ विल बी एबल टू ट्रैक योर इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक लेवल्स. तो इससे जो आपके लॉसेस हैं थेफ्ट के, शॉपलिफ्टिंग के, वो बहुत कम हो जाएंगे. इवन एसेट ट्रैकिंग कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. और जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी इश्यूज से, शॉपलिफ्टिंग से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन के रिलेटिंग, ट्रेसिंग द प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक रेडियो RFID सिस्टम से, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से हमारे वो चैलेंजेस हम ईजिली फेस कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस. जब हम इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस की बात करते हैं तो आप इमेज में देख सकते हो, जब भी आप रिटेल स्टोर से बाहर जाते हैं यू कैन सी ऑल सच सिस्टम्स. और जैसे ही अगर कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे टैग को नहीं हटाया गया, तो जैसे ही आप कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपका कोई स्टिकर या कुछ ऐसा टैग लगा हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये चेकआउट करने के लिए कि कहीं कस्टमर या कोई भी पर्सन स्टोर से कोई भी मटेरियल बिना पेमेंट के बाहर तो नहीं लेके जा रहा, तो दिस विल हेल्प आउट इन प्रिवेंटिंग शॉपलिफ्टिंग.
और जैसे ही कोई भी कस्टमर विदाउट पेमेंट, क्योंकि वो टैग लगा रहेगा, तो जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस करेगा गेट से, वहाँ कुछ बीप बज जाएगी, कुछ अलार्म हो जाएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि जो टैग्स थे, दोज टैग्स आर नॉट रिमूव्ड. वाई दे आर नॉट रिमूव्ड? बिकॉज द कस्टमर हैज़ नॉट पेड फॉर दैट. When the customer pays for the particular product, तो आपके वो टैग्स रिमूव कर दिए जाते हैं. और ऐसे केस में जिन प्रोडक्ट्स के लिए पे कर दिया गया है उनके टैग्स रिमूव किए गए हैं. जब उन्हें आप चेकआउट प्लेस से, जो जहाँ स्टाफ चेकआउट के लिए खड़ा है, गेट पे खड़ा है, एग्जिट डोर पे, वहाँ पे कोई बीप, कोई अलार्म नहीं होगा इफ़ यू हैव प्रॉपरली पेड फॉर द आइटम्स. सो इसमें भी आप अपनी शॉप लिफ्टिंग के जो लॉसेस हैं उन सब चीज़ों को बचा सकते हैं, उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं. तो ऑल दीज हैव हेल्प द रिटेलर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम थ्रेट ऑफ गुड्स बीइंग शॉपलिफ्टेड. तो ये हमारा सारा डिस्कशन था कि कौन कौन से डिफरेंट आईटी टूल्स हैं जो हमें मदद कर रहे थे हमारी रिटेल इंडस्ट्री में. अब हमने चैप्टर की मेन डिस्कशन कर ली, तो लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस आईटी के बेनिफिट्स क्या होने जा रहे हैं. बाय दिस टाइम यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बहुत सारे फ़ायदे हमें आईटी से हो रहे हैं, बट फिर भी हम एक बार उनको फिर से डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर भी पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले, इट इंक्रीजेज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, जब आप आईटी को यूज़ करते हो, तो उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बिजनेस की बढ़ जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारे काम आईटी के थ्रू कर लिए. तो जब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, उसको रिट्रीव कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस को प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. देन इज़ इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. हमने सबसे पहले बात यहीं से शुरू की थी कि आईटी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. अगर डिस्कस किया जाए तो जब आईटी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बट वंस दिस आईटी सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन योर कंसर्न, तो इससे इतनी सेविंग हो जाएगी आपके टाइम में, आपके प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशंस में, दैट इट विल अल्टीमेटली रिड्यूस कॉस्ट्स. देन इज सिक्योरिटी. हमने अभी बहुत सारे टूल्स को डिस्कस किया है जो शॉप लिफ्टिंग में फ़ायदा कर रहे थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में फ़ायदा कर रहे थे, और जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस आज के समय में रिटेलर को आ रहे हैं, उन सब से डील करने में आईटी हमें मदद करता है. चाहे उसमें सीसीटीवी कैमरास की आप बात कर लो, या हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस की बात की, तो ये सारे सिस्टम्स, ये सारे आईटी टूल्स सिक्योरिटी इश्यूज़ को डील करने में भी मदद कर रहे थे. देन इज़ बेटर कम्युनिकेशन. बेटर कम्युनिकेशन किसके साथ कर पा रहे हो? बिकॉज यू हैव एवरी इंफॉर्मेशन इन योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो आप अपने डीलिंग पार्टीज़ के साथ, हम सिर्फ कस्टमर्स नहीं करेंगे, जितनी भी डीलिंग पार्टीज़ हैं, वेदर दे आर योर कॉम्पिटिटर्स, वेदर दे आर योर सप्लायर्स और योर कस्टमर्स, तो और एम्प्लॉयज़, आप सभी के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश कर पाएंगे. देन इज़ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा. आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स भी हों, तो उनके सबके डाटा को मैनेज करना इज़ अ चैलेंज. बट इफ़ वी आर यूजिंग आईटी टेक्निक्स, तो उससे इस डाटा को मैनेज करना, उसकी सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ईजी हो जाता है. Next is stock taking. We have already discussed that inventory management becomes very easy if you are using IT techniques. जैसे हमने RFID टेक्निक की बात की, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे हुए टैग्स के थ्रू उनको ट्रैक कर पा रहे हो. इसका मतलब स्टॉक ट्रैकिंग बहुत इजीली हो जाती है. जो आपकी फिज़िकल इन्वेंट्री की चेकिंग है वो बहुत इजी हो जाएगी, आपको इन्वेंट्री लेवल्स की नॉलेज बहुत इजीली हो जाएगी. तो स्टॉक टेकिंग भी बहुत इजीली की जा सकती है, चाहे आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं या आपके पास से स्टॉक सेल होके जा रहा है, दोनों तरह के स्टॉक की ट्रैकिंग इजी हो जाती है विद द यूज़ ऑफ आईटी. देन डिमांड एनालिसिस, हमने इस पॉइंट को भी ऑलरेडी डिस्कस किया है. वाई वी नीड टू एनालाइज द डिमांड, सो दैट वी कैन डिसाइड कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील कर रहे हैं जिनको कस्टमर्स लाइक करते हैं, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कस्टमर ज़्यादा पसंद नहीं करते. तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप डिमांड एनालिसिस कर पाएंगे, तो रिटेलर विल वेरी इजीली कम टू नो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें, जिनसे रिलेटेड हमें मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई डिमांड
डिमांड कैरी करते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स प्रेफर करते हैं, तो वी शुड कंटिन्यू विद such products which are high in demand. Then is market information. We have already discussed this too कि मार्केट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत मायने रखता है. अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी नहीं तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ नहीं बना पाएंगे. तो मार्केट इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज करने में, उसको एनालाइज करने में, उससे कंक्लूजन्स निकालने में बहुत मदद करता है हमें आईटी सिस्टम. हम अपने कंपटीशन में बहुत इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं. इसके अलावा इट रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटीज़. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट टू कि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कंपटीशन इंक्रीज़ होने से बहुत सारी मार्केट कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ये सब दूर हो सकती हैं. इसमें आप इन कम्प्लेक्सिटीज़ से ईजिली डील कर सकते हैं. Then easy collection and maintenance of data. We have already discussed so many techniques. Data warehousing की बात हमने की, data management की बात की, data mining की बात की. तो आप अपने डाटा को बड़ी easily कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मेंटेन कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. Then is competitive edge. इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट कि जब आप इतना एक्सटेंसिवली आईटी को यूज़ करोगे तो आप कंपटीशन को ईजिली फेस कर पाएंगे और आप उससे बेनिफिट्स उठा पाएंगे. देन इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन में रिटेलर अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकता है. जैसे मान लीजिए आपने अपने ही प्रोडक्ट के लिए, आप अपने स्टोर के लिए अलग एक वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं और उस वेबसाइट में आपने कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन दी है, द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोडक्ट रेंज, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स ने बाय किए हैं प्रोडक्ट्स, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स, आपने कॉन्टैक्ट अस भी वहाँ पे दे रखा है ताकि कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट कर पाए. तो व्हेन कस्टमर इज़ विजिटिंग योर वेबसाइट, ही इज़ गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन और उसे साथ साथ ऐसे भी मीडियम्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी कस्टमर जो अपनी कंप्लेंट्स हैं, जो अपना रिसेंटमेंट है, वो भी आप तक कम्युनिकेट कर पा रहा है. एंड व्हेन विल बी फैमिलियर विद द कस्टमर कंप्लेंट्स और सजेशंस, तो आप इन फ्यूचर बेटर एक्शंस ले पाएंगे और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए आप बेहतर काम कर पाएंगे. देन इज़ इंक्रीज इन रेवेन्यू. ऑब्वियसली इतने सारे जब फ़ायदे हैं, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, आप कंपटीशन को मीट कर रहे हैं, तो इस सारे से आपका बिजनेस सक्सेस की ओर जाएगा एंड डेफिनेटली रेवेन्यू इंक्रीज होगा. तो ये हमने इनके फ़ायदों की बात की. चलिए अब थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस कहाँ हैं, कहाँ इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है आईटी को, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड दिस विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिसएडवांटेजेस ऑफ आईटी इन बिजनेस. अगर हम अपने पूरे चैप्टर की अब तक की डिस्कशन को देखें तो वहाँ से बड़ा जस्टिफाइड है दैट यूज़ ऑफ आईटी इज़ कंपल्सरी इन टुडेज़ वर्ल्ड. आज के समय में बहुत ज़रूरी है आईटी का यूज़, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. तो क्या चैलेंजेस हैं, हम इसे डिसएडवांटेजेस ना कह के चैलेंजेस कह सकते हैं कि आईटी के यूज़ के बिज़नेस के लिए क्या चैलेंजेस हैं. These challenges may be to a particular business due to its scale of operations. अगर बहुत छोटे स्केल पे आप काम कर रहे हो तो ये सारे आपके challenges बन जाएंगे, लेकिन अगर आप बेटर स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये challenges ना बन के आपके advantages में ही convert हो जाएं. So let us discuss what are the challenges. सबसे पहले बात हाई कॉस्ट की जाती है. जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट सो मच मनी ऑन IT टेक्निक्स. तो इसमें जो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है उसकी वजह से इसको ये कहा जाता है दिस इज़ अ बिग चैलेंज. एंड अगेन हम इसको काउंटर कर सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस का स्केल अच्छा है, अगर आप लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें आप कॉस्ट इनकर करेंगे डेफिनेटली, बट वंस द सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड ये आपको इतने बेनिफिट्स देगा कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हुआ उसमें कॉस्ट से बेनिफिट्स ओवर हो जाएंगे. बट इफ़ इन पर्टिकुलर सिस्टम इफ़ the retailer has not sufficient financial resources, obviously then he'll say it is costlier. Then appointment of trained personnel. अब जब आप IT टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, सो इट इज़ मस्ट दैट यू शुड हैव ह्यूमन रिसोर्सेज हु आर ट्रेन्ड पर्सनल टू डील विद दीज IT टूल्स.
लेकिन अगर आपके पास ट्रेंड पर्सनल नहीं है तो उस केस में आपके लिए ये आईटी टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इसका एक्सटेंसिव यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप इसके फ़ायदे नहीं उठा पाएंगे। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय में आता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑब्सोलीट क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कांस्टेंट इनोवेशंस होते रहते हैं। जब कोई भी बिजनेस हाउस, जब कोई भी रिटेलर अपने पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स बाय कर लेगा, आप उन्हें इंस्टॉल करेंगे, आपको भी कुछ टर्म ही हुई होगी, इतने में उससे भी एडवांस सिस्टम्स मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली इसमें इनोवेशंस हो रही हैं। एंड वंस यू हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन टेक्नोलॉजी, तो आप उसको जल्दी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम कई बार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उससे भी रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर आ जाती है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। एंड इसमें इतनी लगी हुई कॉस्ट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ बिग चैलेंज फॉर इंडस्ट्री। देन इज रेजिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। जो आपकी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, अगर आप अपने रिटेल बिजनेस में कोई भी न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि ह्यूमन बीइंग, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो बड़े इंडिस्पेंसिबल हैं आपके बिजनेस के लिए, ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी आने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं। और ये जो आपके एम्प्लॉयज़ का रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज दियर स्टाइल, वो अपना जिस तरह से काम कर रहे थे उसके पैटर्न में चेंज नहीं करना चाहते, तो थोड़ा उनकी तरफ से, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की तरफ से रेजिस्टेंस हो सकता है। But if you address your employees, if you address your workforce about the benefits which will be out of use of this IT, अगर आप उनको ये एक्सप्लेन कर पाते हैं, अगर आप उनको कन्विंस कर पाते हैं कि इससे होने वाले फ़ायदे से हमारी रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उनकी भी रेम्यूनरेशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे, आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। Then is reorganization of organizational structure. आज के समय में जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हो रही हैं, इकोनॉमीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे में कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रीऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सब हमारे चैलेंजेस हैं जो आईटी इन बिजनेस में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस में इस्तेमाल करने से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। बट स्टिल देयर इज़ पॉसिबिलिटी, there are bright chances that you can overcome all these challenges and very extensively you can use IT in your business and achieve your objectives. This is all about this chapter and thank you. Hopefully आपको समझ में आया होगा. I wish you good luck. Thank you.